नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव में आपका स्वागत है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आजकल भ्रष्टाचार को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक न्यूज चैनल एक समाचार को दिए अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरा सारा फोकस भ्रष्टाचार को जड़ मूल से समाप्त करना है। इंटरव्यू कर रहे पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया कि आप भ्रष्टाचार पर कम लेकिन धर्म आधारित भाषण ज्यादा दे रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसका रहस्य क्या है? इस प्रश्न पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कहना था, कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है। तो मैं तुष्टीकरण में उन्होंने क्या क्या किया है, इस बात को आम आदमी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा धर्म आधारित कोई भाषण नहीं है। मैं उन्होंने जो किया है, जो उनकी कमियां हुई हैं, भारत का एक नागरिक होने के नाते, भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आम आदमी को बताऊं कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण के नाते क्या क्या किया था। जब भ्रष्टाचार की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारा फोकस सीधा सीधा है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा। बात में तो दम लग रहा है प्रधानमंत्री जी की कि कोई भ्रष्टाचारी बचने नहीं पाएगा, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ये बता सकते हैं कि उनकी पार्टी में या उनके साथ कितने भ्रष्टाचारी इस समय जुड़े हुए हैं? एक तो सबसे बड़ा आंकड़ा यह है कि जितने भी प्रत्याशी चुनाव में लड़ रहे हैं, इसमें 4 में से 1 प्रत्याशी आयातित है, यानी इंपोर्ट किया गया है, दूसरे कहीं दल से आया है। उसके ऊपर कितने आरोप लगे हैं, ये बहस का मुद्दा नहीं हो सकता है, या हो सकता है। ये भारत की जनता को तय करना है, भारत के मतदाताओं को तय करना है कि उनकी सोच का दायरा क्या है। आप सबको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक चुनावी सभा में महाराष्ट्र के एक नेता अजीत पवार के बारे में कहा था कि उनके ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। अब प्रधानमंत्री जी को ये जानकारी है कि नहीं है कि उनको उनके साथ जो लोग हैं वो कहीं न कहीं घोटालों में संलिप्त हैं या नहीं। यद्यपि प्रधानमंत्री जी भाजपा की या सरकार के सर्वोच्च पद पे हैं, न जानकारी होना ऐसा कोई असंभव नहीं है। जानकारी तो उनको होगी होगी कि उनके साथ जो लोग उनकी पार्टी में या उनके साथ एनडीए में जो लोग शामिल हैं, उन काफी लोगों पर तरह तरह के आरोप हैं। लेकिन इस समय शायद प्रधानमंत्री जी का सारा फोकस विपक्ष के भ्रष्टाचार पर है, सत्ता पक्ष के भ्रष्टाचार पर नहीं। मैं यहां कुछ नामों का, चंद नामों का जिक्र कर रहा हूं जो एनडीए में शामिल हैं। प्रधानमंत्री जी का उनको संरक्षण प्राप्त है और वो कहीं न कहीं घोटाले में आरोपित हैं। सीबीआई, सीआईडी, ईडी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, ये अलग की बात है। महाराष्ट्र की बात करें तो नारायण राणा है, उनके ऊपर जमीन का घोटाला का है। अजीत पवार भी महाराष्ट्र से हैं, सिंचाई घोटाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, व्यापम घोटाला में हैं। पश्चिम बंगाल के सुवेंद्र अधिकारी हैं, शारदा घोटाला है। कहने का मतलब है कि हर 4 में से 1 जो आयातित यानी इंपोर्ट किया गया कैंडिडेट है, उस पर कोई न कोई आरोप है। पेमा खांडू हैं, 2000 करोड़ का घोटाला है। जय पांडा हैं, ये भी जमीन घोटाले में है। हिमंता बिस्व शर्मा ये आसाम के मुख्यमंत्री हैं और शारदा घोटाला में है। इस तरह एक बहुत लंबी फेरिस्त है। हसन मुशर्रफ हैं, 1500 करोड़ का घोटाला है। रघुवर दास जी हैं,
टी शर्ट घोटाला है। महाराष्ट्र के और एक साहब हैं छगन भुजबल जी, ये भी महाराष्ट्र सदन घोटाला है। बीएस मुंबई हैं, इन पर भी घोटाले के आरोप हैं। और ये सारे लोग एनडीए का हिस्सा हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ ये सारे लोग हैं। प्रधानमंत्री जी का कहना होता है कि इनको वोट देने का मतलब है आप नरेंद्र मोदी को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। आम आदमी भी ये जानना चाहता है, और जो भारत के मतदाताओं में जो इस समय उदासीनता है, उसका भी एक अहम कारण यह है कि लोगों को लग रहा है कि आप भ्रष्टाचार पर अटैक कर रहे हैं, खासतौर विपक्ष के नेताओं पर, और सत्ता पक्ष के नेताओं यानी आपके नेता जो भ्रष्ट हैं उन पर आप कुछ बोल नहीं रहे। इसलिए भारत का मतदाता, और खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत मतदाता है, वो खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा। संघ परिवार के लोग भी जिस तरह गांव-गांव में निकलते थे, मतदाताओं को पोलिंग स्टेशन तक ले जाते थे, वे लोग भी खामोश हैं, क्योंकि उनके पास इन सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी सरकार में क्या भ्रष्ट लोग नहीं हैं। अब दोस्तों, आपको विचार करना होगा कि 10 वर्षों में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का कोई सफल प्रयास किया है? भ्रष्टाचारों को क्या जेल की हवा खिलाई है? और अगर नहीं, तो फिर मतदान करते समय ये निर्णय आपको लेना है। नमस्कार।